नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस दुखद एयर इंडिया विमान हादसे की जो हाल ही में अहमदाबाद के पास हुआ, AI-171। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है कि जो भी जानकारी अब तक सामने आई है उसे थोड़ा समझें, उसके अहम पहलू देखें। हाँ, ये हादसा 12 जून 2025 का है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर थी VT-ANB। अच्छा। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। दोपहर करीब 1:38 बजे निकली थी। और जो बात थोड़ी चौंकाती है वो ये कि उड़ान भरने के बस 30 सेकंड के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मुश्किल से 30 सेकंड। और ऊंचाई भी ज्यादा नहीं थी, करीब 625 फीट। तभी क्रू ने मेडे कॉल जारी कर दी। मेडे कॉल मतलब सबसे सीरियस इमरजेंसी। एकदम। और उन्होंने बताया कि बिजली पूरी तरह चली गई है, टोटल पावर लॉस। इतनी जल्दी? टेक ऑफ के फौरन बाद पूरा पावर फेलियर? ये तो बहुत ही अजीब है। हाँ, बहुत असामान्य। और इसके तुरंत बाद ही विमान ने ऊंचाई खोना शुरू कर दिया। और फिर वो नीचे आया और मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया। हो। और टक्कर के बाद जाहिर है विमान में आग लग गई, फिर धमाका हुआ। बहुत ही भयानक मंजर था। और अगर आंकड़ों को देखें तो नुकसान बहुत बड़ा था। विमान में कितने लोग थे? हाँ, आंकड़े वाकई दिल दहलाने वाले हैं। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और उनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक यात्री बच पाया। सिर्फ एक? और जमीन पर भी तो जमीन पर भी तबाही हुई। कम से कम 39 लोगों की जान गई और करीब 60 लोग घायल हुए। मतलब कुल मिलाकर देखें तो 280 से ज्यादा मौतें। बहुत ही भयानक। और वो जो एक यात्री बचा, उसकी कहानी भी सुनने में आई है। हाँ। वो कहानी मतलब एक तरह से चमत्कारी है। एक ब्रिटिश यात्री था जो मलबे से कुछ दूर एक रेत के टीले पर गिरा और बच गया। अविश्वसनीय। और बाद में उसी ने अपने भाई के अंतिम संस्कार में, जो उसी प्लेन में था, उसके ताबूत को कंधा दिया। यह दिखाता है कि त्रासदी कितनी व्यक्तिगत और गहरी थी। जब ऐसा कुछ होता है तो विमान के रखरखाव पर सवाल उठते हैं। एयर इंडिया ने कुछ कहा इस बारे में? हाँ, एयर इंडिया का कहना है कि विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक था, कोई इश्यू नहीं था। अच्छा। दाहिना इंजन तो हाल ही में इसी साल मार्च में बदला गया था और बायां इंजन 2023 में सर्विस हुआ था। तो पहली नजर में कोई लापरवाही दिखती नहीं है। तो ये गुत्थी और उलझ जाती है। फिर तो सारी उम्मीद जांच पर ही है। बिल्कुल, जांच चल रही है। अच्छी बात यह है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, मतलब जो ब्लैक बॉक्स होते हैं, हाँ, ब्लैक बॉक्स, वो दोनों मिल गए हैं। भारत की DGCA फॉर्मल जांच कर रही है। और इसमें मदद कौन कर रहा है? इसमें बोइंग, इंजन बनाने वाली कंपनी GE और UK की AAIB, ये सब सहयोग कर रहे हैं। कोई शुरुआती क्लू मिला है कि हुआ क्या होगा? एक अहम जानकारी ये है कि हादसे से ठीक पहले विमान का रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं। अच्छा, RAT वो क्या होता है? वो एक छोटा टर्बाइन होता है इमरजेंसी के लिए। अगर दोनों इंजन और APU, मतलब ऑक्सिलरी पावर यूनिट, दोनों फेल हो जाएं, तब ये काम करता है। तब ये हवा के जोर से घूमकर थोड़ी बिजली और हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है। तो अगर RAT एक्टिवेट हुआ, इसका मतलब है कि विमान ने लगभग सारी पावर खो दी थी। ओह, ये तो बहुत सीरियस फेलियर है। हाँ, आधुनिक विमानों में ऐसा होना बहुत ही दुर्लभ है। अब आगे के विश्लेषण के लिए ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजे जाएंगे। जाहिर है इस हादसे का असर एयर इंडिया और बोइंग पर भी पड़ा होगा, शेयर मार्केट वगैरह में। बिल्कुल। एयर इंडिया ने तो एहतियात के तौर पर अपनी इंटरनेशनल वाइड बॉडी फ्लाइट्स 15% कम कर दी हैं जुलाई के मध्य तक, सेफ्टी और स्टेबिलिटी देखने के लिए। और बोइंग के स्टॉक में भी गिरावट आई है, करीब 5-6% की। ये घटना इसलिए भी काफी मायने रखती है क्योंकि बोइंग 780 ड्रीमलाइनर जब से सेवा में आया है 2011 से। हाँ, ये पहली घातक दुर्घटना है इस विमान की। सही, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसी वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं भी तुरंत आईं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। हाँ, की स्टोरा, सबने दुख जताया और जांच में पूरे सहयोग का भरोसा दिया है। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। तो अगर हम संक्षेप में देखें,
टेक ऑफ के तुरंत बाद पावर लॉस, भयानक क्रैश, भारी जानी नुकसान, एक अकेले जीवित बच्चे की कहानी और एक जांच जो अब RAT के एक्टिवेशन और इंजन या हाइड्रोलिक फेलियर की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस घटना से एविएशन सेफ्टी के लिए क्या बड़े सबक मिल सकते हैं। हाँ, खासकर 787 जैसे मॉडर्न विमानों और RAT जैसी इमरजेंसी सिस्टम्स के बारे में। सही कहा। और जो रेगुलेटरी जांच होगी एयर इंडिया और बोइंग की, उससे क्या सिस्टमिक सुधार निकल कर आते हैं, ये देखना आगे बहुत जरूरी होगा।